सालों तक हिंदुस्तान में ड्यू सॉफ्ट का परचम लहराएंगे तो मैं क्या सही बोलूं। आज फिर से बुंदेलखंड की धरती, आज फिर से बुंदेलखंड की धरती में भैया ऑडियंस और यहाँ की मैनेजमेंट कमेटी, यहाँ के फ्रंट लाइन के लीडर और पूरे बुंदेलखंड के लिए तालियों का महोत्सव हो जाए। मेरा साथ देना, तालियां बजाने का एक तरीका सर। आदमी एक बार जमाई मारे ना, बगल वाला 10 मिनट बाद मेरे को भी आ रही है। ज्यादा ये शोर शराबा नहीं, जीव तो है कहीं भी उठा के पटकी है भी लोग। हाँ बेटा भी वैलेंटाइन गया हुआ है, यहाँ तुम जितना भी कर लो, मेरे को पता है 11 बजे के बाद बाबू सोना, अदरक, लहसुन, मिर्ची, धनिया सब। अब बुंदेलखंड में अभी हनुमत जी बता रहे थे, बुंदेलखंड में हवाएं थोड़ा जोर से चलती, आंधी तूफान। बीते पिछले 2 साल पहले मुझे पता चला कि बुंदेलखंड से तो बड़ा भयंकर रिश्ता है भाई मेरा। 28 साल बाद पता चला कि बुंदेलखंड से मेरा रिश्ता है। कहीं ना कहीं जाकेश्वर जी के रिश्तेदार में आता हूं मैं। 1991 का बर्थ है मेरा। 1.5 साल की उम्र मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए थे। मेरे पिताजी यहीं से थे, राजा राम से मरिया। और 28 साल बाद 40 साल की उम्र में भैया, मतलब 40 साल तक हम घर नहीं आए थे। एक बार पापा गए थे, बोले यहीं रह गया, क्या जाना वहाँ, अनूपपुर चले गए, भाग के चले गए कि वहीं अपना साम्राज्य बनाएंगे। हम भी क्या पता दमोह सागर क्या होता है। 2.5 साल पहले, 2 साल समथिंग हो गया जाकेश्वर जी, 2 साल पहले 40 साल मेरे भाई की एज, उसकी इच्छा थी दिल्ली मेरा बापू कहाँ पैदा हुआ देखना, मतलब बुंदेलखंड का ब्लड कैसा होता देखना। 40 साल बाद अपना साम्राज्य बनाने के बाद हम पूछते हुए गए दमोह उतर के कि राजा राम सिमरिया कहाँ है। सिमरिया सुने थे, मम्मी ने बताया कि एक बार गई है वहाँ पे वो, तो सिमरिया बस नाम पता था। वहाँ कोई आदमी लेकर गया, इत्तेफाक पूरा गांव हमको पहचानता है, हम उनको नहीं पहचानते थे, लेकिन पूरा गांव हमको पहचानता था कि तुम अनूपपुर से तो नहीं आए हो। हमने कहा है, कहते इतनी से गए हैं 2 लड़के। 2 लड़के यहाँ से काफी समय पहले गए थे। हम बोले वो जो 2 गए थे ना, उनके भी 2 हुए, आज देखने आए हैं कहाँ थे। आपके पड़ोस के शहर दमोह की एक छोटी सी आबादी वाला गांव, राजा राम से मरिया का वंशज हूँ मैं। आई एम प्रमोद सिंह लोधी। बाय क्वालिफिकेशन आई एम इंजीनियर, बाय प्रोफेशन आई एम ड्यू सॉफ्टवेयर। 11 साल हो गए मुझे आज इस बिजनेस में काम करते हुए। 11 साल से एक ही काम, एक ही नाम, एक ही बिजनेस, ड्यू सॉफ्ट, सिर्फ और सिर्फ ड्यू सॉफ्ट। 11 साल हो गए दोस्त। 11 साल में आदमी के किराए वाला जो घर होता है वो बदल जाता है। 11 साल में आदमी के रिश्ते बदल जाते हैं। सावधान इंडिया तो बोलता है शादी के बाद भी भाग जाती है। क्राइम पेट्रोल लोगों को निगेटिव करता है। 11 साल में क्या क्या हो जाता है। 11 साल में सब कुछ बदल गया। जिस जगह जंगल था वहां कॉलोनी कट गई। 11 साल में जो 8वीं 9वीं के लड़के थे आज वो कॉलेज में आ गए। 11 साल में अगर कुछ नहीं बदला तो प्रमोद और ड्यू सॉफ्ट का साथ नहीं बदला दोस्त। 11 साल
11 साल एक ही काम, सिर्फ और सिर्फ ड्यू 100। 11 साल में आदमी 11 बार अपना बिजनेस बदलता है। बदलने को तो खैर बहुत कुछ बदल देता है, ज्यादा अंदर नहीं जाते डीप में। आप सबकी आप बीती है, और वो आप बीती किसी काम की नहीं है। कहता है 18 साल की उम्र में अगर एक ठप्पा लगा हुआ है कि यू आर पुअर, कि आपका फाइनेंशियल स्टेटस ठीक नहीं है, चलेगा। लेकिन 28-30 साल में भी ये लगा है कि अभी भी तुम वहीं थे जहां पहले हो, तो नहीं चलेगा। 18 साल में आपके कैसे हालात हैं ये निर्भर करता है कि आपके पीछे का बैकग्राउंड कैसा था, अच्छा या पुअर, वहां से। लेकिन 28 साल की उम्र में भी, 28 साल की उम्र में भी अगर आप वैसे ही हैं, तो इससे निर्भर करता है कि आपने अपनी जिंदगी के 10 साल बेकार कर लिए, और वही 10 साल की बात यहां पे आया वो हर लीडर करके गया। उसी 10 साल की बातें की जा रही हैं, उसी 10 साल के बारे में बताया जा रहा है। घूमना फिरना, पढ़ाई लिखाई ये जिंदगी का हिस्सा है, सर्कल बनाना जिंदगी का हिस्सा है, शादियां अटेंड करना जिंदगी का हिस्सा है, जिंदगी को एंजॉय करना जिंदगी का हिस्सा है, दुनिया भर के कार्यक्रम करना, रिश्ते निभाना जिंदगी का हिस्सा है। लेकिन करियर बनाना यह जिंदगी का सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा है दोस्त। ये है तो सब कुछ है, ये नहीं तो कोई कुछ नहीं। ये है तो सब कुछ है, और ये नहीं तो कुछ नहीं। अगर आपके पास आपका खुद का करियर है, आप सेट है जिंदगी में, तो हर आदमी आपसे रिश्ते जोड़ना चाहेगा। लेकिन आप बेरोजगारी और आवारापन में जिंदा है, तो 18 साल में तो लगता है कि मेरा सर्कल कितना बड़ा, कॉलेज में लगता है मुझसे ज्यादा ग्रेशियस या मुझसे ज्यादा सर्कल वाला तो कोई होगा ही नहीं, मैं जहां जाता हूं 8-10 बंदे साथ में होते हैं। लेकिन वही आदमी जब 30 साल पार करता है तो उसे समझ में आता है मैंने जिंदगी का सबसे बेहतरीन समय बेकार कर दिया। ये इधर उधर की गतिविधियों को छोड़ो, यही टॉपिक माँ बाप समझाते हैं घर में, लेकिन हमें समझ में नहीं आता। आज तुम्हारा बड़ा भाई तुमको समझा रहा है। सबसे पहली प्राथमिकता अपनी शिक्षा को दो, सबसे पहली प्राथमिकता अपने करियर को दो। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी चीजें बंद कर दो, वो आपकी मर्जी है। जिंदगी में प्राथमिकता सबसे बड़ी चीज होती है। आज से इंजीनियरिंग करने गया था, तब इसी प्राथमिकता के साथ गया था। इत्तेफाक की बात तो यह है कि ऊपर वाला भी यही चाहता था। जब घर में माँ बाप का हाथ नहीं होता है तो हालात बुरे हो जाते हैं। आई एम द काइंड ऑफ 1.5 साल में जब पापा गुजर जाए तो बहुत मुश्किल होता है अपने घर को चलाना, या ये समझ पाना कि वो हाथ ऊपर से चला गया है जिससे आप फीस मांग सकते थे, वो हाथ ऊपर से चला गया है जो आपके लिए दिवाली होली दशहरा में नए कपड़े लेकर आएगा, वो हाथ आपके ऊपर से चला गया है जो आपको स्कूल तक छोड़ के आएगा, वो हाथ अब नहीं है जिसको आप गार्जियन बोलते हो, जो बुरे वक्त में आपका साथ देगा, वो नहीं है। तो उस वक्त आपको खुद ब खुद ये चीजें करना पड़ता है। एक संघर्ष भरी जिंदगी से आया हूँ दोस्त। घर में बड़ा भाई, 3 बहन, माँ अनपढ़ और सबसे छोटा मैं। सुबह 5 बजे उठना, दुकान में जाना, दुकान खोलना, 9:30 बजे दुकान से वापस आना, स्कूल के लिए भागना, 4 साढ़े 4 बजे स्कूल से वापस आना और घर नहीं जाना, दुकान में बैठना, भाई इंतजार कर रहा होगा। रात में 10:30 11 बजे दुकान का शटर गिराना और फिर वापस जाना, होमवर्क कंप्लीट करना, 12 बजे 1 बजे 1:30 बजे तक सोना और सुबह 5 बजे उठ के फिर दुकान खोलना। एक ऐसी जिंदगी के बीच से आया हूं। गरीबी को बहुत करीब से देखा है क्योंकि ऊपर वाला हाथ चला गया था। बहुत मुश्किल, एक लाइन में समझाता हूं आपको, सिर्फ एक लाइन में। 100 रुपए जिस हाथ ने आपको दिए हैं, वो हाथ अगर सर से हट जाए, जितना बुरा आप महसूस नहीं कर सकते हैं, वो 1.5 साल की उम्र में उस समय हो गया। और मुश्किल की बात ये, जब आप अपने समाज और अपने रिश्तेदारों से दूर रहें। मैं जिस जगह रहता हूँ, आई एम द सिंगल फैमिली दोस्त। उस जगह से निकल के, उस जगह में रह के एक क्रेज, एक सपना बनाना कि एक दिन मैं भी कुछ बेहतर काम करूंगा, यही सबसे मुश्किल बात है। जहां सुबह शाम आपकी दुकान की भट्टी में जा रही, ज्यादा अगर समझना है इतना समझिए, मोहल्ले पड़ोस में जहां कोयला जल रहा है, जहां पे वो चाय का डंका लेके बैठा रहता है, मैं वहीं से आया हूँ। लगभग 90% दुकान की डिश बनाना मुझे आता, मैं वहीं से आया हूँ। मेरा काम ही था 5 रुपए की चाय बेचना।
मेरा काम ही था दुकान में समोसा जलेबी बेचना, एक काम था मेरा, मैं बनाता भी था बेचता था। क्या करें, ये नहीं होता ना तो घर का खर्चा कैसे चलता। उस परिवार से था जहां सुबह दाल है तो शाम को आटा नहीं। सब्जियां हम अपनी बाड़ी में उगा लेते थे, खेत तो बहुत बड़ा हो गया, जगह होनी चाहिए लेकिन बाड़ी में उगा लेते थे, उसी से हम चला करते थे। बजटिंग ऐसी थी, स्कूल की फीस जमा करने के लिए पहले ये पूछा जाता था लास्ट डेट कब है। ये मुश्किल काम होता। 30 रुपए स्कूल से पढ़ के निकला हूं मैं, गवर्नमेंट स्कूल से, जमीन में टाट पट्टी में बैठा। लेकिन ऊपर वाले को कुछ और मंजूर था। जब वो आपसे एक चीज छीनता है तो आपके अंदर दूसरी चीज कूट कूट कर भर देता है। गार्जन छीना था, बुद्धिजीविता नवाजी, मैं शुक्रिया अदा करता हूं उस ऊपर वाले का। बुद्धिजीविता नवाजी, पढ़ाई में थोड़ा सा ठीक ठाक था, घर वालों ने सपना बुन लिया, यही हमारी जिंदगी का उद्धार करेगा, यही हमारी जिंदगी का उद्धार करेगा। पढ़ाई लिखाई में अच्छा होने की वजह से पढ़ाई लिखाई की ओर ज्यादा फोकस, पढ़ेगा लिखेगा तो बनेगा नवाब, खेलेगा कूदेगा तो होगा खराब, सेट कर दिया सॉफ्टवेयर, अपन भी लग गए। ठीक ठाक थे, बहुत ज्यादा टॉपर नहीं थे, इतना पढ़ लेते थे कि स्कूल अपना टॉप कर लिया करते थे, इतना पढ़ लेते थे कि 90-95 मार्क्स आ जाया करते थे। और 2006 में जब मैं 10वीं पढ़ के निकला तो ठीक ठाक था, 90.2 मार्क्स आए थे, तो मध्य प्रदेश की टॉप 10 की लिस्ट में मेरा भी उसमें एक नाम था। थोड़ा सा और एजुकेशन आया तो उनके दिमाग में आया बड़ा कॉलेज, बड़ी पढ़ाई तो करियर बड़ा, भोपाल भेज दिया मेरे को इंजीनियरिंग करने। ठीक ठाक मार्क्स थे। मध्य प्रदेश का अगर आपने नाम सुना हो तो मेरे को यही समझाया कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा और सबसे रेपुटेड इंजीनियरिंग कॉलेज है TIT। वहाँ मैकेनिकल ब्रांच में मैंने एडमिशन लिया और वहीं से शुरुआत हुई मेरी ड्यू सॉफ्ट की। मैं गया था वहाँ पे इंजीनियरिंग करने, 4 साल पढ़ाई करूंगा, इसके बाद दिल्ली पुणे में जाके जॉब करूंगा, क्योंकि घर में कोई जॉब नहीं कर रहा। और उस दिन मेरे को, जिस दिन जॉब लग गई उस दिन मेरे घर से गरीबी का टैग हट जाएगा, मैं वहां से। लेकिन उसको कुछ और मंजूर था। वहीं पे मुलाकात हुई, थोड़ा सा लड़ाई झगड़े वाले स्वभाव से था मैं, जैसे स्कूल कॉलेज में थोड़ा सा ये तू बे हो जाती है तो आदमी उत्ते में कॉलर पकड़ देता है। मेरी भी लड़ाई हो गई थी किसी से, लड़ाई का सिलसिला ये मिला, लड़ाई हुई, कॉलेज में बैठने को लेकर लड़ाई हो गई। आई एम द फर्स्ट बेंचर, मैं हमेशा क्लास में सबसे आगे बैठता था। आई एम नॉट द लास्ट बेंचर्स। कहते बैक बेंचर्स जिंदगी में इतिहास रचते हैं। आजकल ये बात भी थोड़ी थोड़ी गलत होती जा रही है। पहली बेंच में बैग रखने की वजह से लड़ाई हो गई थी। जिससे लड़ाई हुई 3-4 दिन बाद उसने ही बोला, एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है, मिल तेरे को बताता। मैंने बोला दिमाग खराब है, यही बता दे जो बताना, आज ही तेरा हिसाब किताब क्लियर कर देता हूँ। मैं 6 फीट का हूँ, 5'11", और 5 फीट 4 इंच का आदमी है, मतलब जोर से भी मारूंगा सीधे घर भागेगा। पहले भी ऐसे ही था। नोक झोंक से शुरुआत हुई, मेरे ख्याल से 15 दिन महीने भर के अंदर रूम पे आ गया, बात हुई और उसने जबरदस्त कॉन्सेप्ट सबसे रूबरू कराया। ही इज नन अदर देन हम सबकी ग्रेट अपलाइन, मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त जो इंजीनियरिंग करने मेरे साथ आया था, मिस्टर राहुल कुमार सर ने मुझे मेरे लिए प्लान नहीं था। टू बी फ्रैंक, हो सकता है आपके लिए ये कंपनी हो सकता है आपके लिए ये काम हो सकता है आपके लिए पर्सनालिटी सुधारने का मौका हो सकता है आपके लिए पढ़ाई का जरिया हो सकता है आपके लिए कोई मौका हो, पैसा कमाने का जरिया, जरूरत, शौक, जिम्मेदारियां। मेरे लिए तो ये 1991 के 93 के जख्मों को भरने का माध्यम था। मेरे लिए मेरे परिवार की गरीबी दूर करने का रास्ता था। मेरे लिए तो मेरी जिंदगी बदलने का रास्ता था। मेरे लिए मेरी फाइनेंशियल फ्रीडम था। मेरे लिए उस शहर में इतिहास बनाने का काम था। मेरे लिए खोया हुआ वर्चस्व को वापस लाने का काम था। मेरे लिए खोई हुई शख्सियत को ढूंढने जैसा काम था। मेरे लिए सिर्फ ये काम नहीं था, मेरे लिए ये ड्यू सॉफ्ट ना थी ना है। मेरे लिए, मेरी नजर से देखो तो ये जिंदगी बनाने का काम है। और 10 साल में किसी और ने नहीं, मैंने मेरी आंख से मेरी जिंदगी बदलते हुए देखा। और सब में मर्जी शामिल थी उसकी, वो ऊपर वाला।
उसके बिना मर्जी, इसकी मर्जी के बिना क्या पत्ता हिलता है? नहीं हिलता। मेरी भी नजर में नहीं हिलता। उसकी मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। ही इज एवरीवेयर। अगर मानते हो, जिससे भी आप मानते हो, अल्लाह, पीर, पैगंबर, राम, रहीम, जिससे भी आप मानते हो, हर जगह वो विद्वान है। सागर में लाखों की आबादी है, लेकिन चुनिंदा 400-500 लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्योंकि उसे भी पता है यही 400-500 लोग हैं जो उन लाखों से अलग है। इन्हीं के घर में जरूरत, शौक और जिम्मेदारियां है। वो है तो हमें मौज में जब आ गए, सब जगह वो है। मौज में जब आ गए, कतरे से दरिया कर दिया बहती हुई धारा। मौज में जब आ गए, कतरे से दरिया कर दिया, और रहमत जिस पे इसकी पड़ी, बंदे को मौला कर दिया। बंदे एक छोटी सी शुरुआत भोपाल में की हुई, वहां से होशंगाबाद, वहां से अनूपपुर, छिंदवाड़ा, बालाघाट, एक छोटी सी शुरुआत थी। मुझे ये नहीं पता था मेरी जिंदगी बदलेगी नहीं बदलेगी, मैं तो लग गया। कहते ना, काम छोटा बड़ा नहीं होता है, सोच छोटी बड़ी होती है। काम छोटा बड़ा नहीं होता। हो सकता है आप में से कई होंगे जिसे टाई पैंट ब्लेजर पहनने में दिक्कत होती हो, और नहीं यार, अपना तो जींस और टी शर्ट ही अच्छा है। हो सकता है आप में से किसी न किसी को ऐसा लगता होगा, पता नहीं मैं बोल पाऊंगा नहीं बोल पाऊंगा। कई बार मन में ना शंकाएं होती, मैं ऐसे परिवार से नहीं हूं, मैं काला हूं, मैं गोरा हूं, मैं नाटा हूं, बोलने में दिक्कत है, मेरा क्वालिफिकेशन कम है। काम से फर्क नहीं पड़ता, आपकी शिद्दत कितनी है। जिस दिन ड्यूस ऑफ पहली बार मिला, तब भी बड़ी शिद्दत से पढ़ाई का मौका मिला, बड़ी शिद्दत से किया। दुकान चलाने का मौका मिला, बड़ी शिद्दत से किया। दोस्तों के साथ कभी जिंदगी में एक आध बार घूमने का मौका मिला, बड़ी शिद्दत से किया। कई बार लोग पूछते, हम लोग कल बात कर रहे थे क्रिकेट खेला, हम बोले मेरा दुकान ही क्रिकेट था भाई, चाय समोसा ही अपना पूरा क्रिकेट था। आउटडोर गेम खेलने का कभी मौका ही नहीं मिला। स्टेडियम कभी शकल ही नहीं देखी। कहाँ से देखेगा आदमी? दुकान से फुर्सत होगी तब तो देखेगा। पर जो भी किया, बड़ी शिद्दत से किया। 10 साल हो गए शिद्दत। जब प्लान की बारी आई, पूरी जान लगा के प्लान। बात करने की बारी आई, पूरी जान लगा के बात की। ऐसा लगा कि आज ये लास्ट दिन और यही मेरी जिंदगी बदलेगा। यही फंडा पढ़ाई में था, यही फंडा ड्यू सॉफ्ट में है, यही फंडा घर में रहने का है, यही फंडा जिंदगी जीने का है। 11 साल तक घर ही वापस नहीं गया। 10 साल हो गए मेरे घर गए हुए। किस्मत को जो मंजूर होगा वो होगा, लेकिन उसमें आपकी मेहनत की स्याही अंकित जरूर होनी चाहिए। एक बार ड्यू सॉफ्ट करने निकला, प्लान फॉलो की बात थी। सब दिवाली, होली, रक्षाबंधन में घर जाया करते थे, मैं नहीं जाता। मैंने अपने अंदर से कमिटमेंट ले लिया था। अभी आपसे अवनीत जी ने कमिटमेंट की बात की, जो बोला वो करना है, बात खत्म। एक बार मैंने कमिटमेंट ले लिया कि अब दोबारा घर तब जाऊंगा कि ट्रेन के धक्के खाना अच्छा नहीं लगता, कार होनी चाहिए। मन से आवाज आई, कार होनी चाहिए तब घर जाऊंगा। दोस्त, लेकिन ये इतना आसान कहाँ है? इतना आसान होता तो इंडिया के हर घर में एक कार होती। मुश्किल था मेरे लिए, तो मुश्किल था। मुझे नहीं पता आपके पास मुश्किल है या नहीं, हो सकता है आपके घर में 2-2 खड़ी हो, मेरे लिए मुश्किल था। और जब खुद की गट्स की बात हो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि 19-20 साल का एक लड़का बोले अब तो मैंने करके दिखाना। उस समय एक कमिटमेंट था कि नहीं करना है। 1.5 साल गुजर गए, ड्यू सॉफ्ट में कुछ अच्छा नहीं हो पा रहा, पर अंदर से विश्वास था होगा। काम थोड़ा रफ्तार पकड़ा, आप जैसे सीनियर्स का साथ मिला, बिजनेस आगे बढ़ा। कई बार जब होली में घर नहीं गया तो घर वालों का फोन आता था, साल में तो एक बार आ जाया कर, ये त्योहार एक बार होता, पूरा कॉलेज जाता है, तू नहीं जाता। कई बार दिवाली में घर नहीं जाता था तो साथ वाले बोलते थे घर और नहीं है क्या, घर और नहीं जाता है। घर वाले बोलते दिवाली का त्योहार है, पूरा परिवार इकट्ठा होता, आया कर। मतलब नहीं, ऐसा नहीं था कि मैं घर जाना नहीं चाहता था, ऐसा था कि अपने आप से एक कमिटमेंट था। उस दिन जिस दिन आ जाएगी, उस वक्त का पहिया घूमा। दोस्त कहता है उसके घर में देर है, देर नहीं है, वक्त का पहिया घूमा। एक शुरुआत, एक चिंगारी आग बन चुकी थी। छिंदवाड़ा बालाघाट में सेमिनारों की झड़ी लगना चालू हुई, काम रफ्तार पकड़ा, पैसे आना चालू हुए।
फरवरी 2015 का दिन, वैलेंटाइन डे के दिन कार बुकिंग की गई, महिंद्रा KUV 100। मार्च में होली, और कसम खाई गई कि इस बार होली घर जाएंगे लेकिन कार से ही जाएंगे। वो देता है बड़ी मेहनत के बाद जिस दिन कार लेने गए उस दिन घर वाले नहीं थे, यही मेरे घर वाले साथ में थे, यही पीयूष मालवी मेरे साथ थे, यही अमित साहू मेरे साथ थे, यही विजय हनुमत जी मेरे साथ थे। और उस दिन कार चलाते नहीं आ रही थी, लेकिन कमिटमेंट तो कमिटमेंट है, कार से ही जाऊंगा। आती नहीं थी तो पीयूष सर को पकड़े, उसकी होली खराब की कि तू इस बार इस घर में होली नहीं, इस बार अनूपपुर वाले घर में होली मनाएगा। तो बोला था एक दिन जाऊंगा, कार से जाऊंगा। रात को 11:30 बजे अनूपपुर पहुंचा, चारों विंडो नीचे और पूरे मोहल्ले से गाड़ी निकल रही है, यो यो हनी सिंह। कमिटमेंट के लिए कुछ भी कर सकते हैं हम लोग, कुछ भी। कमिटमेंट वो एक दिन था, फिर कमिटमेंट हो गया, अब और कुछ बड़ा करेंगे। यहां जिंदगी थोड़ी ना खत्म होती है, रोटी कपड़ा और मकान तो कोई भी कर लेता है यार। अपने लिए तो कोई भी काम करता, अपने देश और समाज के लिए जो करके दिखाए वो बताए। दोस्त दिल्ली गए एक बार, संजय दीवान सर का प्रोग्राम था वहां पे, दिल्ली के एनुअल ट्रेनिंग प्रोग्राम था। 29 लोग गए थे, 26 बंदे अवनीत सर के दर से थे, 3 बंदे बालाघाट से उठकर। 29 लोग दिल्ली गए, 2-2 हजार रुपए का पास देना। संजय सर से बोले पास दे दो, कहते पैसा दिया है। हम बोले सर कंपनी में जमा, ये लो रसीद पकड़ो। कहते मेरे को तो इन्फॉर्मेशन नहीं आया ये वो। हम बोले नहीं आया होगा दोबारा दूंगा, पर अभी पास चाहिए मेरे को। उनकी एक बात थी, जब उन्होंने पूछा तेरा नाम क्या है, हम पहचानते भी नहीं थे, जबकि हम उन्हीं की टीम में आते थे। 29 बंदे दिल्ली गए थे, मध्य प्रदेश, एक ही 2 जिले से, ये चारों उन्हीं में से 5। उनकी बात थी कि नहीं हुआ तो पैसे ले लूंगा। मैंने बोला सर मैं भागने वालों में से नहीं हूं, भागना होता तो जब नहीं चल रहा था तब भाग गया। यहां खड़ा हूं ना तो इतनी कुछ करने और कुछ इतिहास बनाने जैसा काम करने आया हूं। सेमिनार गया, ताल कटोरा स्टेडियम में, दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में 5000 लोगों का काफिला, ऐसा चारों तरफ ऑडिटोरियम भरा और बीच में खड़े होकर देख रहे हैं हम लोग ऐसे। बाप रे, इसको बोलते हैं पब्लिक। दिल्ली पैक। वहीं पे कसम खा लिया कि एक दिन इससे बड़ा प्रोग्राम लगाएंगे। अब आदमी देख के बदल देता है भाई साहब माहौल। उसी दिन ये कमिटमेंट था, इससे बड़ा खेलेंगे। नीचे सामने बैठने की कोशिश की, मना कर दिया गया कि यार डिप्लोमेट बैठते हैं 1250। उस दिन स्टार था मैं, चौथा 5वें माइल का बोनस नहीं आया था मेरा। वहां पे स्टेज में एक आदमी बोल रहा था कि मैं 1 साल में स्टार से सीधे एम्बेसडर बन गया, कैलाश भाटी नाम था। दिमाग में एक दिन अपन भी ऐसे ही करेगा। 29 बंदों के साथ शुरुआत हुई। मैं नहीं जानता दिल्ली कहां है, कौन कहां है, उस प्रोग्राम में आया था कि नहीं आया था, लेकिन उस दिन कमिटमेंट था। उस दिन कमिटमेंट था कि एक दिन इसको भी बदलना पड़ेगा। दोस्त एक वो दिन था जब 29 लोगों को लेकर दिल्ली में गया था, पास नहीं मिल रहा था बिना गारंटी के। और एक आज का दिन है 2021, लॉकडाउन लगा एक तरफ, 1 साल घरों में बंद था इंसान। सिर्फ एक कमिटमेंट की बदौलत मैं करूंगा बात खत्म। आज जो बंदा 29 लोगों को लेकर दिल्ली गया था, आज आपके सामने 29,000 लोगों का ग्रुप लेकर बैठा हुआ है। दिल्ली में जिस बंदे को 29 लोगों के साथ एंट्री नहीं मिली थी, आज 29 लोगों के साथ एंट्री नहीं मिली थी, उसी दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में पूरे स्टेडियम को भरने का दम भी इसी ड्यू सॉफ्ट ने दिया, वो भी भरा। और जिस प्रोग्राम में स्टार भी बनकर अवार्ड नहीं मिला था, कमिटमेंट कि ये करना है मतलब करना है, उसी प्रोग्राम से एक शुरुआत हुई। और आज इसी ड्यू सॉफ्ट में जहां बैठने की जगह नहीं थी, डिप्लोमेट नहीं था,
इधर 13 और इधर 14, 27 डिप्लोमेट टीम से 25 कार अचीवर, 1450 से ज्यादा प्रिविलेज और हजारों की तादाद में कोर लेवल के लोगों को साथ में लेके चलता हूं दोस्त। कोर लेवल एक बार अगर इंसान चाह ले तो वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन उसके अंदर शिद्दत होनी चाहिए कि मुझे करना है। काम छोटा बड़ा नहीं होता। जूते का काम करके जब आदमी बाटा और कबाड़ बेच बेच के आदमी टाटा बन सकता है तो काम छोटा बड़ा नहीं होता। एक किसान भी देश की राजधानी में जलजला पैदा कर सकता है, क्योंकि काम छोटा बड़ा नहीं होता। एक दुकान में काम करने वाला भी हिंदुस्तान का नेतृत्व कर सकता है, क्योंकि काम छोटा बड़ा नहीं होता। कम पढ़े लिखे और ज्यादा पढ़े लिखे भी साइंस की परिभाषा बोल सकते हैं, क्योंकि काम छोटा बड़ा नहीं होता। शिद्दत, आदमी की शिद्दत में दम होना चाहिए, करना है। एक बार एक चर्च में आदमी पुछाई का काम करता था। उसका काम था कुर्सियां पोंछना, साफ सफाई करना। उसका घर उसी से चलता था। पोंछते पोंछते कई साल बीत गए, सब उससे जानने लग गए थे कि यार ये काम करता है, शिद्दत, ये काम करता है, बहुत अच्छा काम करता है। एक दिन आदेश आया, इसे काम से बाहर करो। क्यों? क्योंकि ये इंग्लिश बोलना नहीं जानता। उसने माफी मांगी, देखो मैं थोड़ा पढ़ा लिखा कम हूं, इंग्लिश बोलना नहीं आता है, लेकिन मैं काम बहुत अच्छा करता हूं। बड़ी टॉपिकली बात कर रहा हूं आपसे, बड़ी समझौते, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। मेरी बातों में आपको सार हो। अगर मैं एक बार बताऊं आपको, कुछ मेरे से बड़े बुजुर्ग बैठे हैं और कुछ मेरे भाई बंधु होंगे जो हो सकता है अपनी क्लास में अच्छे टॉपर्स हो, पढ़ने में हम लोगों से बेहतर हो, फैमिली बैकग्राउंड बेहतर हो, लेकिन किसी महापुरुष ने सर मेरे को बात समझाया था, कई किताब में पढ़ा, जब आपको कोई गिफ्ट दे, ये नहीं देखते गिफ्ट में रैपर चमकीला है या पंजीला, में पैक हो क्या है कि पन्नी में पैक हो क्या है, कार्टून बड़ा है कि छोटा है, तो उसके साइज से फर्क नहीं पड़ता। गिफ्ट में आपके लिए क्या आया है, इस बात से सबसे ज्यादा। गिफ्ट में आपके लिए क्या आया मायने रखता है। चर्च में वो आदमी बड़ी शिद्दत से काम करता था, बड़ी शिद्दत से, लेकिन जब उसको निकाला गया कि तेरे को इंग्लिश बोलनी नहीं आती है तो बाहर चल। अब यहाँ पे इंग्लिश बोलने वाला आदमी है, प्लीज सर वेलकम कम एंड सिट ब्ला ब्ला, वो माफी मांग रहा है यार कि बच्चे स्कूल की फीस कम करेगा फलाना रहेगा, लेकिन एक भी बात उसकी नहीं सुनी गई। चर्च की कमेटी ने उसको बाहर किया और वहां एक पढ़ा लिखा आदमी लगाया, शिद्दत। बाहर आया और आपने अक्सर देखा होगा रोड में आदमी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए जरदा तो बिजी लेता है, यस तुम्हारी लेता है, यस बोल दे। सिगरेट शायद वो पी रहा था, शायद वो पुड़िया ले रहा था, उससे सामने वाले ने पूछा करते तो कभी वो नहीं, आज कैसे? कहता बड़ी समस्या है यार। तो क्या गया? अरे चर्च में काम कर रहा था, निकाल दिया, तुमको तो पता ही है, तुमको तो पता ही है, चर्च में काम कर रहा था, निकाल दिया है। तो क्या हुआ? अरे बीवी बच्चों क्या होगा, परेशान हो गया हूं मैं। उसके बात करते में 8-10 लोग आए, वो उड़ा के चले गए, गुटखा लेके चले गए। उसके दिमाग में बात आया, मैं जिंदगी में फ्रस्ट्रेटेड हूँ तो और भी लोग तो फ्रस्ट्रेटेड होंगे, सब अकेला पी रहा हूँ, मेरे लोग तो पी रहे हैं, यही काम बढ़िया। उसने भी बगल में कुंपी लगाई, उसकी बड़ी टैंकर चल गई बुंदेलखंड में, तो वैसे पेटी ज्यादा मैं आके आते लेकिन आधा आदमी और जिसको देखो अच्छा वो कितनी निकलती है, ये रखने की जरूरत नहीं है।
कथा सर वो चेक आया था तो आपने इसमें साइन करना भूल गए हैं, तो मैं सोचा मैं खुद ही आपसे साइन करवा दूं। कथा ने मैनेजर साहब बैठिए, चाय है क्या लेंगे क्या कैसा दोस्त। मैनेजर साहब ने जब उसको बैठाया और कहता भूल गया हूँ मैनेजर साहब, लाओ कर देता हूँ। मैनेजर ने पेन उठाई, उसने उठाकर मुठा मारा। कहता ये क्या, शहर का इतना बड़ा व्यापारी 10 लाख रुपए का चेक और आपको साइन करना नहीं आता है, आप अनपढ़ हो। पता है उस बंदे ने क्या जवाब दिया, मैनेजर साहब माफ करना मैं अनपढ़ हूँ। मैनेजर बोलता पढ़े लिखे होते, अनपढ़ हो तो इतना पैसा कमा लिए, पढ़े लिखे होते तो कितना कमा लेते। बोले वही तो है मैनेजर साहब, अनपढ़ हूँ इसीलिए कमा लिया, पढ़ा लिखा होता तो आज भी वहां पे झाड़ू और आदमी की शिद्दत में बड़ा दम होना चाहिए। बड़ी शिद्दत से करो। क्या आदमी 2 घंटे पढ़ाई करता है, 3 घंटे आराम करता है, उसमें भी शिद्दत नहीं लगा पाता। बात इधर कर रहा है लेकिन उसके बाद भी इधर उधर देखे पड़ा, उसका वहीं पे शिद्दत लगा हुआ है। कहाँ देगी शिद्दत, उसका दिमाग ही नहीं रहता वहां पे। जो भी करो मन लगा के करो। रोड में गाड़ी भी चलाते हैं, एक्सीडेंट उसका होता है, दिमाग नहीं लगा, शिद्दत नहीं होती। यस, शिद्दत से करना पड़ता है काम। जब यहाँ पे काम हुआ पहली बार, जब ये 4 पिलर ऑफ सक्सेस मैंने देखा था 2015 छोटा सा मोमेंटम। कुछ लोग आए थे, जैसे आज कई लोग आए होंगे जिसकी एक एक्टिविटी होगी, कई 10 एक्टिविटी, कई ऐसे होंगे जो सिर्फ देखने हम तो चलो हम भी देखेंगे। कुछ ऐसे आओगे जिनकी 50, 25, 500 लोगों की टीम होगी। दोस्त मैं गया था 250 लोगों की टीम में, इसी 4 पिलर ऑफ सक्सेस में 250 लोगों की टीम लेकर गया था। एक छोटी सी शुरुआत थी। इसी ट्रेनिंग में उस 5 माइल के बंदे को आज 600 माइल का एक बंदा बना दिया। इस ट्रेनिंग ने बनाया, ट्रेनिंग की बदौलत आज अपनी किसी को शेयर कर रहे थे, मैं उसी के बारे में बातें कर रहा हूँ। इन्होंने बताया कमिटमेंट मतलब बहुत बड़ी चीज होती है। कमिटमेंट उस दिन से चालू होता है जिस दिन आप घर की जिम्मेदारियां समझने लगते हैं। कमिटमेंट होता है कि मैं घर की जिम्मेदारियां, इन्होंने बताया कि आपको लिस्ट बनानी है और अपने ड्रीम्स की लिस्ट बनानी है, अपने काम की लिस्ट बनानी है। इन्होंने ये भी बताया 2 लिस्ट है, एक आपके सवालों की लिस्ट बनानी है और एक आपको डिस्कस करने की लिस्ट बनानी है। देखो भाई अपन तो ठहरे सिंपल सादा सिंपल आदमी, जब तक ड्यूस ऑफ में एडमिशन नहीं लिया है जितना मर्जी सवाल लेकिन अगर ड्यूस ऑफ कर लिया है और उसके बाद आपने सवाल किया तो समझ लेना आपको अपना नफ्स चेक करवाने की जरूरत है, कहीं पर बीमारी तो नहीं लग गई। जब तक नहीं किया है तब तक कैसे चलेगा, क्या होगा, किस प्रकार। 50 सवाल नहीं 100 करो। लेकिन ऐसे कई लोग मैंने देखे 3 महीने हो गया, सर काम तो बहुत अच्छा है लेकिन सर अभी मैं 6 महीने से काम कर रहा हूं, सब ओके है, बड़ा मस्त काम है, लेकिन 1 महीने की छुट्टी चाहिए सर। लेकिन उसको अतरिया बहुत आती, इंटरवल मारता है, कर लिया थोड़ा सा रुक गया, कर लिया थोड़ा सा रुक गया। नहीं दोस्त, 2 सवाल है जिंदगी के। जब आपने ड्यू सॉफ्ट कर लिया है तो सवाल काम कैसे होगा ये होगा, कितना तेज होगा ये होगा, कैसे बेहतर करे ये होगा। सवाल ये नहीं होगा कि चलेगा कि नहीं चलेगा। ये सवाल, और जब तक एडमिशन नहीं लिया है तो अंदर का पूरा सांप का जहर निकालना। एक लिस्ट बनेगी कैसे होगा, होगा भी कि नहीं होगा, आपके अंदर क्षमताएं हैं कि नहीं है, आप बोल पाओगे कि नहीं बोल पाओगे, बुंदेलखंड में चलेगा कि नहीं चलेगा। ये सवाल ड्यू सॉफ्ट में एडमिशन करने के पहले का था। और मैं ये मानता हूं
कि जब आपने एडमिशन लिया तो आपने सवालों के जवाब कंप्लीट किए, आपको मिले। मैं ये मानता हूं कि आपके अंदर से विश्वास जागा, और जब यहां पे ये फ्रंट लाइन के लीडर्स का हो सकता है, जब आपके ही बीच में दमोह से जागेश्वर लोधी जी का हो सकता है, पंकज आथंकर का हो सकता है, कुलदीप का हो सकता है, वीरेंद्र पटेल का हो सकता है, परविंदर दीदी का हो सकता है, हेमंत यादव का हो सकता है, सोनू ग्वाल का हो सकता है, यहां पे बैठे हुए हजारों बॉयज एंड गर्ल्स का हो सकता है, हिंदुस्तान के अंदर 50 लाख लोगों का हो सकता है, तो आपका भी होगा, तो आपका भी होगा, तो आपका भी होगा। शिद्दत करने की आदत डालिए। 4 बेसिक में 2 बेसिक लिस्ट बनानी है, आज बनाइए। ये जो जादू की छड़ी भी है ना, ये तब काम करती है जब इसको घुमाया जाओ ना स्वाहा। ऐसा नहीं मेरे पास आई ना जादू की छड़ी मिली, बड़ी छड़ी मिली। एक आदमी ने दूसरे आदमी को जादू की छड़ी दी और कहा जब तू दिक्कत में फंसेगा इसको ये तेरी मदद करेगी, जब तू दिक्कत में फंसेगा ये तेरी मदद करेगी, जहां भी तू दिक्कत में फंसेगा तेरी मदद करेगी। कहता ओके। बड़ी तपस्या के बाद मिला था, जंगल गया, शेर मिला। अब वो सोच रहा जादू की छड़ी कुछ करे। शेर ने उसके ऊपर हमला कर दिया। परेशान हताश बाबा के पास आया, कहता बाबा छड़ी दिया काम ही नहीं किया, ये कैसा छड़ी है? कहता उपयोग किया। कहता हाँ, कौन हमला किया? कहता शेर। कहता क्या किया तू छड़ी से? बोला मैं छड़ी से मारने गया था उसको। बोला भाई जादू की छड़ी है, इससे अगर उपयोग लेना है तो इसको भी 2 बार घुमाना पड़ता। ओम ओम स्वाहा। ये प्लान फॉलो की छड़ी है, ये सुन के रख लेने से काम नहीं आएगी, इसको भी मार्केट में जाके घुमाना पड़ेगा। हाँ बड़े एक्साइटेड हो भाई। मैं तो छोटी छोटी बात जानता हूं, ज्यादा मेरे को आता नहीं क्या, छोटी छोटी बात जानता हूं। भागवत कथा में एक दिन एक कथा सुनाई गई, ऐसे घूमते फिरते मैं सुना, आजकल बड़ा दौड़ चल रहा है। एक महात्मा ने पूरी पब्लिक से पूछा कि मैंने आपके सामने 2 मूर्तियां रखी हैं, दोनों ही एक जैसी हैं, क्या सोने जैसी चमक, जिसमें से एक ओरिजिनल सोना है और एक डुप्लीकेट सोना है, तुम्हें पता लगाना, यहीं खड़े होकर पता लगा। सबने बोला उसके लिए तो जौहरी के पास जाना पड़ेगा। कहता नहीं, यहीं तुम्हें ही लगाना है। सबने मूर्ति उठा के देखा, कौन सा वजन कौन सा हल्का, निकली बराबर। मूर्ति को चारों तरफ से देख रहे हैं घूम के, नाक नक्शा बराबर। सब हैरान। महात्मा ने बोला जरा मुझे ही चेक करके बताओ इस मूर्ति में से कौन सी बेशकीमती सोने की मूर्ति है जो बहुत कीमती है, और कौन सी मूर्ति सामान्य धातु की बनी हुई है। किसी को समझ में नहीं आया। मैं भागवत कथा की एक कथा से आप सब लोगों की शुरुआत कर रहा हूं इस सेशन की। बहुत सुना होगा आपने। महात्मा ने एक धागा उठाया, मूर्ति के कान में डाला और बोला एक कान से अगर धागा दूसरी कान से निकल गया समझ जाना है सस्ती मूर्ति है, और अगर धागा अंदर चला गया समझ जाना है सबसे बेशकीमती मूर्ति है। ये सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं है। अगर यहाँ की बातें यहाँ से गई, यहाँ से निकल गई, समझ जाना ये दुनिया का सबसे सस्ता इंसान है। और अगर बातें गई अंदर घर कर गई, समझ जाना ये आने वाले समय में करोड़पति बन के निकलने वाला। कहते जिस चेयर में आप बैठे हो 4 पहिए पे है, 4, कुछ चेक मत कर लेना, आइला 3 तो नहीं है, 4 ही है भाई। जिस सोफे में बैठे हैं 4 है। 4 पहिए में से अगर एक पहिया निकल जाए तो आदमी अनबैलेंस हो जाएगा। इस बिजनेस में भी 4 है। पहले आपको लिस्ट बनानी है, फिर आपको मनी मैसेज कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट करना है, और फिर आपको शो द प्लान करना है। आज मैं आपको शो द प्लान का टॉपिक बता रहा हूं। ज्यादातर लोग यहीं पे फेल हो जाते हैं। और आपको एक राज की बात बताऊं, अगर मार्केट में कोई मिले और बोले हमने भी किया था, हम भी सुने थे प्रमोद सिंह,
हम भी ड्यू शॉर्ट ऑफिस गए थे, लेकिन हमारा कच्छु नहीं हो, कुछ भी नहीं हुआ। हाँ कुछ नहीं भाव। उन्हें सिर्फ एक बात बोलनी है, क्या तूने 4 पिलर ऑफ सक्सेस अटेंड किया है? क्या तुझे प्लान करते आता है? क्या तुझे फॉलोअप करते आता है? क्या तूने लिस्ट बनाई है? क्या तुम्हें कांटेक्ट करते आता है? और जब तुम्हें कुछ नहीं आता है तो तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता। कुछ करने के लिए सीखना पड़ता है यार। जैसे यहाँ पे 2 तरीके की ऑडियंस बैठी है। एक बिल्कुल एकदम हाँ कुछ बता, वाह मजा आ गया, मजा आ गया। और एक आदमी बताओ साला, नहीं तुम आज बोलो। ये कुछ कर लो तुम, कुछ भी कर लो, बोले ही दो तुम आज। देख भाई, ताली का ग्वाल जी 2 कंसेप्ट है। बाबा रामदेव के बारे में सुनाओ तो बोलता है इसको बजाने से ब्लड प्रेशर का जो बीमारी है दूर होता है। वो साइंस बोलता है जिसको ब्लड प्रेशर की बीमारी हो जोर से बजाओ, जिसको नहीं है तो और जोर से बजाओ वरना आने लग जाएगा। दूसरा, बाबा रामदेव तो बोल के चले गए, बाबा रामदेव तो बोल के हरिद्वार चले गए। दूसरा, ऊपर वाले ने बोला है कि भेजा है तो एक को पुरुष बनाया एक को महिला, लेकिन वो भी है जो ताली बजाता है घर घर, यहां बजा लो मुझे। और ताली वाली ना, ताली खुद को नहीं बजानी है, ताली बजाने का तो महोत्सव ऐसा होता है। राजेश्वर भाई, ताली वो नहीं बजाते हैं जिनके हाथों में बाल हुआ करते, देख मेरे बाल हार्मोन ज्यादा है। अरे ताली वो बजाते हैं जागेश्वर भाई जिनका बजाते बजाते हाथ लाल होते हैं यार। जिंदगी में बिना करंट के कुछ नहीं होता। जिस जगह पे, जिस खेत पे गर्मी ना पड़े वहां से घास ना निकले, तुम बात कर रहे हो यार। मुझे बताओ, बिना गर्मी के कपड़े नहीं सूख रहे, बिना गर्मी के कपड़े नहीं सूख रहे, बिना गर्मी के जमीन से घास नहीं निकल रही, बिना गर्मी के तो कोरोना भागने को तैयार नहीं था, तुम बात कर रहे। बिना गर्मी और बिना माहौल के ये प्रोग्राम कैसे कंटिन्यू हो सकता है? मतलब ही है मार्केट में गर्मी बढ़ा देना। गर्मी हो से नहीं बढ़ती है, गर्मी बढ़ती है शो द प्लान से। शो द प्लान का मतलब होता है शो द पैशन, शो द एटीट्यूड, एंड योर एटीट्यूड शुड बी द लॉयल। जंगल में चुनाव नहीं होते, ये अपनी मर्जी से राजा बनता है। जंगल में चुनाव नहीं होते, ये अपनी मर्जी से राजा होता है। ये दोनों को भगवान ने भेजा, लेकिन ये भागने के लिए जाने जाते हैं और ये भगाने के लिए जाना जाता है। शो द प्लान मतलब पैशन। नेक्स्ट डेरिया जी, फोकस ऑन मी। शो द प्लान मतलब पैशन, जुनून होना चाहिए आदमी के अंदर। जुनून किसको बोलते हैं? जुनून। सचिन तेंदुलकर, अरे इससे ज्यादा छक्के क्रिस गेल के हैं, लेकिन वो तो क्रिकेट का भगवान नहीं है। इससे ज्यादा डबल सेंचुरी रोहित शर्मा ने बनाई है, लेकिन वो क्रिकेट का भगवान नहीं है। इसके शतक के नजदीक विराट कोहली पहुंच गया, लेकिन वो क्रिकेट का भगवान नहीं है। क्रिकेट का भगवान एक ही है, सचिन तेंदुलकर। क्यों जानते हैं? क्योंकि 22-22 घंटे प्रैक्टिस करके अपने नाखून को गलाने का जो जुनून था वो इस आदमी के अंदर ही था। जुनून चाहिए आदमी को, जुनून। ये तिली, ये जलती हुई तिली ही बाकी तिलियों को जलाएगी। अगर इनमें से मैं एक भी हटा दूं ना तो ये ऑटोमेटिक बुझ जाएगी।
प्लान करो तो आग जैसा जुनून होना चाहिए दोस्त, कि मैंने आज प्लान किया है तो जो मेरे अंदर की आवाज इस ड्यू सॉफ्ट के लिए थी ये आज तेरे अंदर घर कर जानी चाहिए, तो आदमी का प्लान सकते हैं। सो द प्लान मतलब अथॉरिटी। क्या थनकर आज मैंने स्टैंप मार दिया है। कागज के टुकड़े में भाई साहब दम नहीं होता, गवर्नर का एक सिग्नेचर अथॉरिटी उसको 2000 का नोट बना दिया है। कागज के टुकड़े में दम नहीं होता, गवर्नर का हस्ताक्षर उसको, उसकी स्टैंपिंग, उसकी अथॉरिटी उसको नोट बना देती है। जब भी किसी को प्लान करो तो आपके अंदर एक अथॉरिटी होनी चाहिए, मैं कर रहा हूं, बात खत्म। शो द प्लान मतलब लीडरशिप। आदमी के अंदर नेतृत्व करने की क्षमता होनी चाहिए। 4 आदमी बैठे हो तो बोलने का दम होना चाहिए। यहां आदमी को सर आज प्लान करना है सर, गुड़ सर आज नहीं होगा। दूसरे दिन फिर बोला सर आज आपको प्लान करना है, बताना है आज आप लोगों को। सर आज खाना भी अच्छा खाया और फ्रेश भी अच्छा, लेकिन ड्रेस नहीं बचा, मैं चप्पल पहन के आ गया, शॉर्ट्स पहना। तीसरे दिन फिर रास्ते को प्लान करना है, कल सब अच्छे से आना। सर आज ना पेट गुड़गुड़ और ड्रेस भी अच्छा है, लेकिन सर मैं सोचता हूं एक बार आप कर देते तो मैं कर। फिर सर ने किया। चौथे दिन फिर बोला आज आपका नंबर है। कहता सर वो सब तो ठीक है सर, लेकिन आज मूड नहीं बन रहा है सर, कुछ सर मूड नहीं बन रहा है। अरे मौका मिला है तो लीडरशिप साबित करो। मौका मिले बोलने का, प्लान दिखाने का, फॉलोअप करने का, लीडरशिप साबित करो। yes, मुगल काल में एक राजा ने दूसरे राजे पे हमला कर दिया। कहता आज से ये तेरा राज्य मेरा, आज से ये तेरा राज्य मेरा। भाई साहब छोटे राजा की हालत बस, अपन तो गए, बुंदेलखंडी नहीं थे ना, अपन तो गए भैया वहां 10,000, और जो लड़ने आ रहे हैं जिन्होंने धमकी दी वो 10 लाख। अब 10 लाख आदमी 10,000 थोड़ी ना इस तरीके से लड़ देगा। सबकी हाथ पैर कांप रहे। राजा साहब आज तो गए हो। कहता टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, वो जो दूर का मंदिर है ना, वो दूर का मंदिर, उसमें एक साधु बाबा रहते, उनका आशीर्वाद मिल गया तो काम हो जाएगा। सारी फौज को इकट्ठा, सेनापति तो डर के मारे फरार। सारी फौज इकट्ठा, मंदिर गए। राजा ने विनती की कि साधु बाबा बड़ी विपत्ति हमारे राज्य पे, वो 10 लाख लोग हैं मुगल, अगले हफ्ते बोला हमला करेंगे, हमको मार देंगे ना तो इनको गुलाम बना देंगे हमारे बीवी बच्चों को। यही होता था पहले। साधु बाबा बोले टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, यहां आ गए ना टेंशन खत्म। भाई साहब साधु बाबा ने सारी फौज को बोला हमको लड़ना है। सब बोलते हैं दिमाग खराब है साधु बाबा, माफी मांग लेंगे तो कम से कम छोड़ देंगे, गुलामी बन के रहेंगे, लड़ेंगे तो बचेंगे भी नहीं। बोलते कोई टेंशन नहीं, हम लड़ेंगे कि माफी मांगेंगे ये सिक्का डिसाइड करेगा। ये भगवान का दिया हुआ सिक्का है, इसको मैं उछालूंगा, अगर हेड आया तो हम लड़के जीतेंगे और टेल आया तो हमें लड़ने की जरूरत नहीं। सब लोगों की निगाह सिक्के पे आ गई। साधु बाबा ने उनके सामने सिक्का उछाला और उसे हाथ में ले लिया। कहते सब आके देखो इसमें क्या आया है। जैसे ही साधु बाबा ने आगे किया सब देखे, बाप रे हेड आ गया, अब तो हम जीतेंगे साधु बाबा, हमें यकीन हो गया है। साधु बाबा बोलते अब डरने की जरूरत नहीं है, भगवान ने सिक्के के माध्यम से आशीर्वाद दे दिया, अब हम जीतेंगे। सबके अंदर खूना खून गर्मी, अब तो हम जीतेंगे क्योंकि उसने भी बोल दिया। वो गए, जैसे ही लड़ने पहुंचे सामने 10 लाख की फौज, फौज देख के हाथ फेल। फौज वाले बोलते हैं 10,000 लोग लड़ने आए हैं, साला बोला तो 1 हफ्ते पहले था, आज ही चला है लड़ने के लिए। इतने में राजा का आदेश होता है ये पीछे वाला पुल जला दो। कहता है महाराज कुछ तो रहम करो यार, मतलब लड़ने आ गए
फौज साधु बाबा और महाराज को समझा रही है, लड़ने आ गए हिम्मत करके कि उसने आशीर्वाद दिया है, जीतने का भी मांदा है, दम है, आशीर्वाद दिया है, वापस जाने का तो रास्ता रखो, जीत गए तो बीवी बच्चों को भी तो मिलने जाएंगे। साधु बाबा बोलते हैं अब मूल, अगर हम लड़े और जीत गए तो वो राज्य ही अपना होगा, वापस जाने की क्या जरूरत है यार। जरूरत क्या है, जरूरत क्या है, वो ही अपना हो गया, और जब वो अपना हो गया तो अपने परिवार का भी हो। जरूरत क्या, जब मौका मिले कुछ बड़ा करने का तो कदम पीछे नहीं खींचने का, हमेशा फ्रंट में आने। लीडरशिप, शो द प्लान मतलब सक्सेस, शो द प्लान मतलब आदमी को ये बता देना कि दुनिया में तू कहां भटक रहा है, पलट, तेरा ध्यान किधर है, तेरा फ्यूचर बनाने वाला ड्यू शॉट तो इधर है। शो द प्लान मतलब करंट, अरे करंट दौड़ जाना चाहिए ग्वाल जी। आदमी प्लान करता है, ड्यू शॉट है, मनी टाइम सिक्योरिटी है, मैं भी कुछ दिन पहले किया हूं, तुम भी कर लो। ऐसा लगता है कुछ फंस गया, ड्यू शॉट है, कब्ज हो गया, इसको कब्ज, डरा डरा सहमा धक धक कर। आदमी को टेंशन ही रहता है भारी, मैं बोलूंगा तो कैसा लगे, क्या सोचे, मैंने तो कभी प्लान ही नहीं किया। अरे ये सब काम किसका होता है, ये डरपोक लोगों का काम होता है, ये डरपोक लोगों का काम होता है। एक बार जाओ तो मार्केट में ऐलान करो, और दूसरी बार जाओगे तो करंट वाला प्लान करो। आपका प्लान ऐसा होना चाहिए कि अगर सामने वाले को आपने बता दिया है तो उस बंदे के अंदर एमएलएम का ब्लड घुस जाना चाहिए, और वो बोलना चाहिए भाई अभी तक तो बहुत देखे, मुझे नहीं पता क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन जो तू बता रहा है ये देख के यकीन हो गया कि तेरे साथ रहूंगा तो कामयाब साला जरूर होगा। और अगर मैं सिंपल बोलता हूं, शो द प्लान मतलब सामने वाले को ये बता देना कि अगर तेरे अंदर क्षमता आसमान में उड़ने की है तो क्यों तू अपना पिछू गीला कर रहा है यार। If you want to fly like an eagle, then why you are selling it like a duck? जब तेरा हिसाब किताब भगवान ने तुम्हें ये 6 लाख के लिए बनाया है, टॉप पोजीशन के लिए बनाया है, तो ये मुर्गे की जगह पक 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 पकाक, पक 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 पक। आदमी जब मुझे भी लगा तुमको पता चल गया है कि तुम्हारा वजनदारी आसमान में उड़ने का है, जागेश्वर जी प्लान तो ऐसा होना चाहिए कि आदमी को ये महसूस हो जाए मैं ऊपर के लिए आया हूं, ये 140 रुपए किलो वाली जिंदगी खत्म कर। शो द प्लान मतलब लाइफ वर्सेस लाइफ स्टाइल। ये जो पक 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 पकार नहीं हो पाएगा, पकार ये नहीं हुआ, पकार वो नहीं हुआ, पकार नहीं चला, पकार ये पकार, अरे कितना पकार, मेरे से नहीं हो पाएगा पकार, मेरे से नहीं चलेगा पकार, मेरा अच्छा नहीं दिखता पकार, मेरे दोस्त नहीं आ रहे पकार। 140 की जिंदगी से निकल, 140 की जिंदगी से निकल, और ऐसे बुलंदी वाली जिंदगी के लिए डिसीजन नहीं हो प्लान करना। मजा आ रहा है ना? 140 की जिंदगी को तलाक 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 खत्म। आज से ईगल वाली जिंदगी, शो द प्लान मतलब सिलेक्शन एंड रिजेक्शन। आधे नहीं आया तो मत आने दे, मेरा क्या लेके गया। सिलेक्शन रिजेक्शन, सर मान लो मैं किया फुल ताकत से प्लान, नहीं आया तो मता मता, मैं तो चाहता हूं तू मता। क्यों? क्योंकि ये गधों का नहीं, ये घोड़ों के ऊपर रेस लगाने का बिजनेस है। ये हम सेलेक्ट करेंगे, ये हम सेलेक्ट करेंगे
फेमस के लायक है या नहीं है? अरे शो द प्लान मतलब अरुण, थर्मामीटर को मुंह में डाल, थर्मामीटर मुंह में डाल, बाहर निकाल। अगर कामयाबी का 102 का बुखार है तो वेलकम, और बुखार नहीं आया चल निकल। शो द प्लान मतलब कि जब हनुमान जी को प्लान करने की बारी आए तो एंट्री डालो। जामवंत जी को बोला गया जा हनुमान जी को ड्यू शॉप की ज्वाइनिंग ले लगा। जामवंत जी को बोला गया जाओ हनुमान जी का विजन क्लियर करो, इनको प्लान दिखा के आओ। इनके प्लान का नाम था तुमको सीता मैया को ढूंढना है। जब इनको बोला गया कि तुमको सीता मैया को ढूंढना है, कहते मैं मुझसे कैसे होगा प्रभु, इतना लंबा समुद्र मुझसे कैसे होगा। इनके भी दिमाग में डाउट था, इनके भी दिमाग में डाउट था, इतना लंबा समुद्र मैं कैसे, मैं आपके चरणों में ठीक हूं प्रभु। जामवंत जी पहुंचे, ये हो आप, ये हो आप, और ये जिसको प्लान कर रहे हो। जामवंत जी पहुंचे, बोले अरे हनुमान जी मैं क्या सुन रहा हूं। कहते हैं जामवंत जी कैसे होगा मेरे से। कहते हैं हनुमान जी याद करो बचपन में दिमाग खराब हुआ था, सूरज को खा गए थे आप। बोले क्या बात कर रहे हो। हनुमान जी याद करो बचपन में धरती के अंदर एक भी साधु सुरक्षित नहीं था, आप इतना अत्त मचा के रखे। बोले क्या बात कर रहे हो। आप हवा से तेज उड़ सकते हो। बोले क्या बात कर रहे हो। अरे हनुमान जी दुनिया में सबसे शक्तिशाली आप हो। कहते क्या बात कर रहे हो। अरे हनुमान जी आप सीता का पता ही नहीं लगाओगे, सीता मैया को वापस भी लेके आओगे। हनुमान का विजन क्लियर। हनुमान जी बोले जय श्री राम। हनुमान जी का विजन क्लियर, हनुमान जी का विजन क्लियर। और हनुमान जी बोलते जय श्री राम। इसके बाद आपको पता लंका और उसका हालत क्या हुआ था। शो द प्लान मतलब इग्नाइट कर देना। सामने वाले का सपना जाग जाना चाहिए कि तू यहाँ पे 140 रुपए किलो के लिए नहीं आया, तू आसमान में उड़ने के लिए आया। तू साइकिल से घूमने के लिए नहीं आया, तू कार से चलने के लिए आया है। तुझे तिल 100-200 की बार्गिंग करने नहीं आया, तू अपनी अच्छी जिंदगी जीने आया है। अगर आप सामने वाले के अंदर ड्रीम भरने का दम रखते हो तो आप सामने वाले को इग्नाइट भी कर सकते हो। शो द प्लान। जिस दिन से आपने पेन कॉपी उठा के प्लान करना चालू कर दिया, समझ जाना उस दिन से आपका बिजनेस स्टार्ट हो गया दोस्त, आपका बिजनेस स्टार्ट। शो द प्लान मतलब कॉन्फिडेंस, अंदर इधर विश्वास होना चाहिए, विश्वास। आधे से ज्यादा आदमी फेल क्यों है पता है। मेरे को लगता है मैं स्कूटी चलाते समय गिर जाऊंगी, साइकिल चला तो लूंगा लेकिन भीड़ आएगी तो मैं गिर जाऊंगा, बाइक चला तो लूंगा लेकिन स्टंट मारेगा ना तो मेरा हाथ टूटेगा, मेरा पैर टूटेगा, डर लगता है। अरे जिसको डर नहीं लगता वो भी इंसान है, जिसको डर लगता है वो भी इंसान है। जो पास हुआ वो भी इंसान है, जो फेल हुआ वो भी इंसान है। और एक इंसान को पास और फेल होने के बीच में अगर कोई रास्ता है तो उसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस, उसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस। अगर आपके अंदर हौसला है तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। आपके अंदर विश्वास होना चाहिए कि जब मेरा चल सकता है तो इसका चलेगा। ये विश्वास को दिखाने को बोलते हैं प्लान। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। यूं थकार ना राही के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और उसमें चलने और मिलने का मजा भी आएगा। सो द प्लान मतलब जाग जा या भाग जा। प्लान ऐसा होना चाहिए, या तो आज तू ड्यू शॉप का प्लान सुन के बोलेगा मुझे करना है, वरना आज के बाद 365 दिन तक तू अपनी शक्ल नहीं दिखाएगा। शो द प्लान मतलब जाग जा या भाग जा। आज जब उसको ड्यू शॉप का प्लान हो ना, रात को बाबू को बाद में फोन लगाए, पहले बोले एक बार सर्च तो मारू, सारा बात बड़ी कर रहा था। सोने के पहले गूगल खोल के DWSOFT डालने पे मजबूर हो जाए। सोने के पहले अभिनीत साहू ड्यू शॉट, विजय हनुमत ड्यू शॉट, हेमंत यादव ड्यू शॉट, पीयूष मालवी ड्यू शॉट डालने पे मजबूर हो जाए।
ऐसा प्लान होना चाहिए ना कि रात को वो सोए, बाद में उसको रात में सपना, साला कुछ तो बोला था यार। सोफे में बैठे तो बार बार उसको फीलिंग आई, इसी को बदलने की बात कर रहा था। बिस्तर में सोए, इसको भी बदलने की बात कर रहा था। साला वो बैठे 2 नंबर में ना, तो उसको याद आए इसको भी बदलने की MLM को ब्लड में मिला देना, उसको बताना कि 2016 के पहले मुझे भी पता था कि यहाँ पे करियर है कि नहीं मानता मैं, लेकिन 2016 के बाद जिस काम को लोग बोलते थे ना, वो वही वाला एजेंट बनाने वाला, जोड़ने वाला, फलाना वाला, ढिमका वाला, 2016 के बाद गवर्नमेंट भी इस काम को बोलती है ये डायरेक्ट सेलिंग का काम है और इंडिया में सबसे ज्यादा ये अपॉर्चुनिटी दे रहा है। आई शो द प्लान। जब आप किसी को प्लान शो करते हैं, जब आप किसी को प्लान शो करते हैं, प्लान दिखाते हैं, उस दिन उसको MLM और बिजनेस की सही मायने में परिचय होती है, इसलिए आपको प्लान करने की जरूरत है। जब आप किसी को प्लान दिखाते हैं तो आपकी टीम वालों को समझ में आता है कि बिजनेस क्या है। 90% आदमी फेल क्यों है? क्योंकि उसे प्लान दिखाते नहीं आता, इसलिए वो फेल। जिम में एडमिशन ले लेने से 8 पैक देख नहीं, लोहा उठाना पड़े। इंस्ट्रक्टर की बात आपको माननी पड़ेगी। सिर्फ एडमिशन ले लेने से कोई पास नहीं होता। ड्यूसॉफ्ट में एडमिशन लेने से कोई करोड़पति नहीं बनता। मार्केट में जाके आपको ड्यूसॉफ्ट का प्लान भी दिखाना पड़ता है, तब आपके पास पैसे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट टू बी टेकन क्लियर ड्यूरिंग शो द प्लान। इन चीजों को आपको ध्यान रखना है प्लान करते समय, इन चीजों का। ऑलवेज शो द प्लान व्हेन इट्स ही इज इन अ लिसनिंग मोड। ऐसा नहीं है रोड में इधर आ, ये नहीं। प्लान एकांत में होता है जब कोई डिस्टर्ब ना करे। पछड़ी इधर पे पे बज रहा है, इधर ओ छोटू इधर आ बेटा चाय लेके आई, उसी में प्लान चालू नहीं। प्लान कर रहे घर में, इतने मम्मी 3 दिन से बोल रहे हो गेहूं पिसा के लेके, साले सब्जी नहीं लाए हो, घर गंदा करके रखे हो, इसके डायपर नहीं बदले हो, ये रो रहा और तुम लगे ये होता है और मम्मी प्लान का एक माहौल, एक मोमेंटम होता है। जब बंदा लिसनिंग मूड में हो तब उसको प्लान करें। प्लान करते समय आई कांटेक्ट होना चाहिए। सर ऐसा ऐसा देखो, 2 ऐसे होता है, फिर ड्यूसॉफ्ट ये होता है, फिर इसके बाद में भी होता है, फिर ऐसे। अरे आप कोई चोरी चकारी थोड़ी ना कर रहे हो। नचरे वो चुराता है जो लाइन मारता है। अनूप लड़के तो इतने बदमाश हैं, दूर रहेगी तो नजरों से छोड़ के आते हैं, और पास आ गई मतलब नजर, बाइक तो है नहीं, है ना। वो बता रहे थे सपनों का राजकुमार, है ना, ये सपनों के मजदूर है, वो भी रोजगार गारंटी 250 रुपया। ऐसे दूर से छोड़ गया, वो दिखे 1 किलोमीटर दूर देख आ रही, मेरे को तो नहीं दिख रही, नहीं मेरी नजरों से देख। तो वहां से उसको उठा के लेके आते और ऐसे घर तक। मन भर देखा भाई, मन भर तृप्त हो गई आत्मा। 3 साल और रुक, एको ड्यूसॉफ्ट वाला आ गया ना, पीयूष मालवीय जैसा सेटल, तेरे को मामा बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। प्रोटेक्ट, एकदम सही गाना बजा लिया है। आई कांटेक्ट होना चाहिए, आई कांटेक्ट, उमंग होनी चाहिए, क्रेज होना चाहिए। प्लान पैड लेके बैठे, 30 मिनट्स का प्लान होना चाहिए। जब आप किसी से बात करें, आपको जो DVD इस बुक सीडी जो बैग मिला ना, बैग जिसको अपने भगवान के पास रख दिया कि ये ड्यूसॉफ्ट से मिला। और छोटे बच्चों को आप DVD वो स्कूल हो सॉफ्ट स्किल का, बेटा इसको पढ़ोगे तो इंग्लिश सीख लोगे, खुद भी पढ़ ले। ड्यूसॉफ्ट ने सबको दिया है। वो बैग जो मिला ना, बैग उसको रखना नहीं है, उसको इस्तेमाल करना है ताकि हमारे अंदर कोई इंप्रूवमेंट आए। टूल किट जो मिली, इसको टूल किट बोलते हो, बुक सीडीज DVDs जो मिली हुई है आपको, उसको लेके जाइए और हमेशा अपनी अपलाइन की सेल्फ स्टोरी बताइए। ये नहीं मैंने ना ये कर लिया, मेरा ये, तेरे को तो मेरे बारे में पता ही है। यूज द अपलाइन सक्सेस प्रोफाइल कि अपलाइन ने कैसे किया है, ये सीनियर ने कैसे किया, आप उसका इस्तेमाल करिए। नेक्स्ट, ऑलवेज आइडेंटिफाई टू योर अपलाइन, उसका इस्तेमाल करिए। अगर कोई कपल है, मतलब हस्बैंड वाइफ है,
या मम्मी पापा है, या बच्चा छोटा है तो मम्मी पापा है, पूरी फैमिली को बिठा के प्लान दिखाइए। ऐसा नहीं है तू साइड में आ जा तेरे को बताता हूं, नहीं। हस्बैंड वाइफ है, वाइफ बोल रही मुझे करना है तो बोलिए अपने हस्बैंड को लेकर आइए। हस्बैंड अकेला है तो उसको बोलिए उस दिन आएंगे जिस दिन आप अपनी वाइफ को लेकर आएंगे। दोनों को एक साथ बिठा के प्लान कीजिए, दोनों को क्लियर होना चाहिए बिजनेस क्या है। आपको प्लान पैड रेडी रखना है, सामने वाले को पॉजिटिव वे में बात करनी है, उसको बिलीव दिखाना है कि यही वो सिस्टम है जो सिस्टम आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। Fill the form and take registration charge. He will pick up your phone when you take his follow up. एक्चुअली जब आप प्लान करते हैं तो प्लान में कौन से स्टेप होते हैं ये मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूं। ये 5 स्टेप पे प्लान होता है। पहले आपको ओवरव्यू बताना है, फिर कंपनी प्रोफाइल, फिर प्रोडक्ट, फिर मार्केटिंग प्लान, इफेक्टिव रोज। नेक्स्ट, सबसे पहले आप सामने वाले से ये सवाल कीजिए, आपके सामने कोई प्रेजेंटेशन के लिए आया है या आप किसी के घर में गए हैं, उससे बात कीजिए, सर आप कैसे हैं, भाई साहब आपका नाम क्या है, आपके परिचय में है तो भाई साहब या बहन जी का इस्तेमाल कीजिए। कोई सीनियर है गेस्टेड पोस्ट पे है तो सर का इस्तेमाल कीजिए। कोई छोटा है तो भैया भैया जी का इस्तेमाल कीजिए। और छोटे भैया कैसे हो, तू तेरे शब्द शोभा नहीं देता है। एक रिस्पेक्टिंग नेचर होना चाहिए, आपके नेचर में फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए। उससे पूछिए सर आपका नाम क्या है, आप क्या करते हैं, बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा, मेरा नाम प्रमोद सिंह है, भाई क्वालिफिकेशन आई एम इंजीनियर और पिछले 10 सालों से इस जबरदस्त कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा हूँ। यकीन मानिए इस कॉन्सेप्ट पे जब आप काम करते हैं तो आपकी लाइफ स्टाइल में बदल जाती है और कामयाबी के लिए जो चीज़ें जरूरी होती हैं वो चीज़ें यहाँ पे देनी है। और एक कामयाबी के लिए सबसे जरूरी होता है मनी, टाइम, सिक्योरिटी, लव, रिस्पेक्ट, रिकॉग्नाइजेशन, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। और हम जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं इसे 21 साल हो गए हैं और ये इंडिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। मैं ओवरव्यू बता रहा हूँ। ये 21 साल की ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 50 लाख से ज़्यादा एसोसिएट्स हो गए हैं। ये ISO रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है। ये रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी एक्ट 1956 से रजिस्टर्ड है, एक्ट 2015 से रजिस्टर्ड है, सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू ऑल इंडिया में काम करने के लिए परमिटेड है। 250 से ज़्यादा कॉपीराइट कोर्स है, 200 से ज़्यादा डिफरेंट टाइप के प्रोग्राम हैं। और एक बात बता दूं सर, आपको जिस संस्था के बारे में आपको बता रहा हूं इसमें 250 से ज़्यादा करोड़पति, 2500 से ज़्यादा रॉयल्टी होल्डर्स और इंडिया की सबसे बड़ी लीडरशिप है जो पिछले 21 सालों से लगातार काम कर रही है। इसमें आपको ये पढ़ाई मिलती है जिसमें आपको 12 तरीके की पढ़ाई मिलती है। और सर मैं एक बात बता दूं, आपको हम यहाँ पे डिग्री डिप्लोमा नहीं देते हैं, हम आपको सिर्फ यहाँ पे मटेरियल प्रोग्राम देते हैं। हम आपको सर डिग्री नहीं देते, वो स्कूल कॉलेज में मिल जाएगी। हम यहाँ से आपको कोचिंग का जो मटेरियल होता है वो प्रोवाइड कराते हैं। मतलब बैंक, रेलवे, हॉस्पिटल, SSC, UPSC, PSC के जो मॉक पेपर्स हैं, जो 10-12 के पेपर्स हैं, इन चीज़ों का मटेरियल यहाँ पे दिया हुआ है। कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। सर किताब तो कोई भी खरीद लेता है, सर स्कूल तो हर दूसरा बंदा जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी एग्जाम इसलिए नहीं निकल रहे हैं क्योंकि लोगों को पढ़ने का तरीका नहीं पता है। और हम ये सारे के सारे तरीके, सुई से लेकर हाथी तक और जंगल से लेकर पहाड़ तक, छोटी से छोटी चीज से लेकर बड़ी से बड़ी चीज का नॉलेज, कंप्यूटर फील्ड का नॉलेज विद ऑडियो वीडियो इफेक्ट, 24/7 ग्लोबल फोरम, ऑनलाइन एग्जाम फैसिलिटी, ई स्कूल एजुकेशन फैसिलिटी, डिफरेंट टाइप ऑफ वेरियस प्रोग्राम, ये सारी चीजें हम आपको प्रमोट करते हैं। और इसकी कीमत सर सिर्फ और सिर्फ 9500 रुपए, जो इंडिया में सबसे सस्ती है। साथ में आपको सर वैकल्पिक तौर पे कमाई मिलती है। ये जरूरी नहीं है कि आप हमसे पढ़ाई लें तो कमाई नहीं करना है, लेकिन अगर आप अपना खर्चा निकालना चाहते हैं तो आप यहां से पढ़ाई के साथ साथ कमाई भी कर सकते हैं। कैसे, वो मैं आपको बता रहा हूं। सर अगर एक महीने में अगर आप 2 एडमिशन करवाते हैं तो अगले महीने ये 4 होते हैं, एक साल में 4096 होते हैं। इत्तेफाक की बात है कि आप किसी को नहीं जानते, आपने तो 2 से शुरुआत की थी। सर ये बिजनेस सीखो, सिखाओ और आगे बढ़ाओ का है, लर्न, टीच एंड डुप्लीकेट। कि अगर मैंने 2 लोगों को बाइक चलाना सिखाया तो अगली बार बोलते भाई तू पीछे बैठ, अब लेक व्यू घुमा के मैं लेके आ, मुझे अभी आ गया, मैं तुझे सिखाऊंगा। ये सीखने सिखाने का बिजनेस है। पहले मुझे प्लान आता था, फिर मैंने 2 लोगों को सिखाया तो उन्होंने 4 को सिखा दिया, 4 ने 8 को सिखा दिया। मैं नहीं जानता इनको, आज 30,000 लोग हैं, मैं सबको नहीं जानता, मैंने तो 2-4 लोगों को सिखाया था बस। इस तरीके से 1 साल में इतने लोग होते हैं, सबको जोड़ने पे इतने आते हैं और 50 से भाग देने पे इतने माइल आते हैं।
और आप इसी के साथ एक साल में जो ड्यू सॉफ्ट का पैकेज होता है, जो आप यहां से इंसेंटिव अचीव कर सकते हैं, वो है 49 लाख और 14,000 रुपए। और अगर आप यहां पे काम करते हैं, 5वां स्टेप होता है सक्सेस प्रोफाइल बताना, इफेक्टिव क्लोज। कि अगर आप यहां पे काम करते हैं तो मार्केट में जो आप स्ट्रगल कर रहे हैं उससे आप बच जाएंगे। देखिए 60 साल तक तो हर आदमी को काम करना है, धूप में हर किसी को निकलना है। कोई ये नहीं बोल सकता मैं ठंडे छांव में जाऊंगा, ठंडी छांव में आऊंगा, नहीं हो सकता। धूप में हर किसी को निकलना है। कोई 10,000 रुपए के लिए धूप में जा रहा है, कोई 25,000 के लिए जा रहा है, कोई लाख के लिए जा रहा है, कोई करोड़ के लिए जा रहा है, वो जा रहा है। 60 साल तक सर हर किसी को काम करना है, हर किसी को मेहनत करनी है। लेकिन सर अगर आप हमारे साथ इस बिजनेस में काम करते हैं तो आप आएंगे तो अकेले, लेकिन काम करेंगे हजारों के साथ, काम होंगे लाखों घंटे, और ड्यू सॉफ्ट आपको 20,000 रुपए प्रतिदिन, 1.5 लाख हफ्ता और 6 लाख रुपए महीने का देंगे सर। आप उसे बताइए कि लाइफ और लाइफ स्टाइल में क्या अंतर होता है। सर यहीं से हमारे सीनियर में ये आते हैं जिन्होंने 5 साल में लाइफ स्टाइल बदल लिया। इसलिए नहीं कि सर ये कोई शॉर्टकट है, नहीं सर ये शॉर्टकट नहीं है, लेकिन सर यहाँ पे अकेले काम नहीं करना पड़ता, यहाँ पे टीम के साथ काम करना पड़ता है, इसीलिए काम जल्दी होता है। सर 2 रास्ते हैं आपके पास, 2 रास्ते हैं, या तो लोगों की सुन लीजिए, या तो इसे स्टार्ट कर लीजिए, या तो लोगों की बातों में आ जाइए, या तो इसे स्टार्ट कर लीजिए, या तो जिंदगी भर बहाने बनाइए, या तो बैंक बैलेंस बनाइए। मैं एक बात जानता हूं सर कि जो जिंदगी भर बहाने बनाता है वो कभी बैंक बैलेंस नहीं बना सकता, और जो बैंक बैलेंस बनाता है वो जिंदगी में कोई बहाना नहीं बनाता। सर वेलकम टू ड्यू सॉफ्ट, सर वेलकम टू ड्यू सॉफ्ट। जैसे ही आप ये कॉन्सेप्ट उन्हें शेयर करते हैं, इसके बाद चालू होता है फॉलोअप। ये फॉलोअप हर जगह होता है। वो 50-60 रुपए का जो मटका खरीदते हैं ना, उसमें भी टन टन, भैया आवाज अच्छा नहीं कर रहा है, पानी ठंडाएगा कि नहीं ठंडाएगा, वो घुसा है क्या मटके के अंदर, लेकिन अब फिर भी पूछते हैं। वो भी बोलता है अरे भैया इतने साल से बेच रहे हैं, हर साल बेचते हैं, कैसे नहीं ठंडाएगा, नहीं ठंडाएगा तो वापस ला दीजिएगा। 60 रुपए में भी हम गारंटी मांगते हैं। उतनी दूर छोड़ो, 2 रुपए की पेन लेके भी ना 2 बार लिखते हैं। अच्छा चलना चाहिए जब तक स्याही खत्म ना हो तब तक, बीच में नहीं चलना तो भैया वापस लाके दे दूंगा। 2 रुपया में भी फॉलोअप चाहिए गारंटी। 100 रुपए का गलती से आदमी शर्ट ले लेना, फिर उसके बाद लड़कियों का नखरा तो और ज्यादा, गलती वो वाला नहीं, वो वाला नहीं, वाला सब पसंद आ जाए तो सब तो ठीक है, लेकिन मन कर रहा है कि अगर कलर उड़ गया तो नहीं, मतलब पिछली बार लेके गए थे कलर उड़ गया था। लेना टोटल 50-100 रुपए की लिपस्टिक, आई लाइनर, काजल, कपड़ा, लेकिन आदमी को उड़ना नहीं चाहिए, हुआ तो वापस ला देंगे। कलर फेड ना हो, लड़के तो और बड़े वाले, जूता भैया साल भर पहले खिसना नहीं चाहिए, ऐसे वाला लाके दे दो। गाड़ी ऐसी तो जिसका टायर लगे से, वहां भी गारंटी चाहिए। और उसके बाद भी ये लोग बोलते हैं भैया टेंशन ना लो, इतने साल से बैठा हूं, यही चीज बेच रहा हूं, लेके जाओगे तो खुश रहोगे, तब जाके 60 रुपया से 2 रुपया का सामान बेचता है। गारंटी फॉलो। जब आप एक बंदे को प्लान करते हैं तो प्लान के बाद आपके पास नहीं आता है, प्लान के बाद नहीं आता है आपके पास। हम 15-20 मिनट और हैं आपके साथ, कोशिश कीजिएगा 15-20 मिनट और रहिए। 5 बजे का जिसको आपने टाइमिंग दिया उसको 5:30 कर देना। हाँ चौपाटी बाल जी वहीं मिलेंगे शाम को आज। फॉलोअप, एक सक्सेसफुल जब प्लान होता है तो एक कंप्लीट फॉलोअप लगता है। ऐसा नहीं है कि प्लान दिखा के आओ जी 10 हजार, नहीं। ये होता ना तो हमने हेमंत को बोला होता टीवी में ऐड डाल, 20,000 पकड़, बड़े बड़े फ्लैक्स चिपका पूरे सागर में, ड्यू सॉफ्ट से भविष्य बनाने का मौका, ठंडी का स्पेशल ऑफर चल रहा है, 2 एडमिशन लाइए, 3रा फ्री में लेकर जाइए। आपको एक बार सुनहरा अवसर मिल रहा है। उधर पर चले, आज तक चैनल नया डाला है, वहां पे अंजना ओम कश्यप बोल रही, पहचान लीजिए यही है उन नाम के इसका जिम्मेदार। फिर से टैलेंट अलर्ट, ड्यू सॉफ्ट में पढ़ाई के साथ कमाई का मौका नहीं हो सकता।
अगर प्लान के बाद फॉलोअप नहीं होता तो ऐड वहीं दिया जाता। वो इनडायरेक्ट सेलिंग है और हम डायरेक्ट कर रहे हैं। जब भी किसी को प्लान दिखाएं 24 घंटे के अंदर उसे फॉलोअप करना जरूरी होता है। फॉलोअप का मतलब होता है पागल और मूर्ख में अंतर बताना। बोलिए कौन सी बात होगी? दोनों तो एक ही होते हैं? नहीं, दोनों अलग हो। पागल और मूर्ख में अंतर बताना, डायमंड को ट्रक से ढूंढना, ये बातें क्या है? ये वो सूत्राधार है जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे हैं और जिसकी वजह से इंडिया रन कर रहा है। फॉलोअप मतलब एक बंदे से कमिटमेंट लेना। अक्सर लोग गलती ये करते हैं, वो सोचते हैं कि 2 4 10 प्लान किया, नहीं आया तो, ये नहीं हुआ तो। अरे भाई, जब तू मशीन में एक गन्ना डालेगा तो 1 गिलास दूध मिलेगा, तेरा जूस निकलेगा। एक गाय होगी तो 5-10 लीटर दूध मिलेगा। एक लोटा पानी लेगा तो 1-2 गिलास होगा, 10 गिलास नहीं हो सकता। मिक्सर ग्राइंडर या जूसर में तो 2-4 फ्रूट डालेगा तो 1-2 गिलास लेगा। तू बोले मैंने ऐसी गाय देखी है जिसको एक बार भूसा खिलाओ 10-15 साल तक दूध ही देती रहे। ऐसा जूसर मिक्सर लेके आया हूं कि एक साइड में 1 ठो पाइनएप्पल या पपीता डाल दो, सारा जूस का लाइन लग जाता। 2-4 ठो प्लान करने से कुछ नहीं होता है। 2-4 प्लान करने से कुछ नहीं होता। 10 प्लान करेंगे, 3 आदमी बोलेगा हाँ, 3 आदमी बोलेगा मेरे को नहीं करना है, 3 आदमी बोलेगा सोचता हूं, देखता हूं, बताता हूं, और एक बोलेगा अइला मेरे को तो पता ही नहीं यहाँ पे क्या चल रहा है रे बाबा। वो नमूना है, वो नमूना है। दुकान के सामने कैसे खड़े रहता है? दुकान के सामने कपड़े के, उसको लड़के का कपड़ा पहना हो, लड़की का पहना हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो स्ट्रेचिंग स्पेसिमेन नमूना, वो खड़ा है बस। आज उसको लेगी कुर्ती पहना दो, कल साड़ी पहना दो, परसों पैंट शर्ट पहना दो, परसों उसका टॉप पहना दो, या उसको कुछ नहीं पहनाओ, वो नमूना है। तो ड्यू सॉफ्ट में जब 10 लोगों को प्लान दिखाएंगे तो 1 नमूना मिलेगा, 3 मिलेंगे हाँ हाँ नहीं नहीं, 3 मिलेंगे नहीं, लेकिन उस 10 में से 3 मिलेगा कि भाई मुझे भी तेरे साथ ड्यू सॉफ्ट करना, वो काम का। 10 में से 3 नहीं आ रहे ना, 100 प्लान करो 33 आएंगे, 1000 करो 333 आएंगे। आदमी यहाँ घुटने टेक देता, मैंने 4 प्लान किया और रिजल्ट नहीं आया। बहुत बढ़िया, अच्छा वो 4 पेशेंट नहीं आए, वरना वो भी क्लिनिक बंद कर देता। ज्यादातर आदमी पहले 2 ढूंढ लूं फिर उसके बाद में प्लान कर दूंगा। पहले 2 ढूंढूं फिर मैं 10,000 दूंगा। 2 मतलब ये वो डॉक्टर है जो पहले पेशेंट ढूंढ रहा है और बाद में MBBS करने जा रहा है। ये वो वकील है जो पहले बोलता है मैं पहले क्लाइंट ढूंढ लूं बाद में मैं वकालत करने जाऊंगा। ये वो आदमी है जिसको 90% की डिग्री पहले चाहिए और बोलता है पढ़ाई तो अपन बाद में ही करेंगे। लल्ला नहीं दोस्त, ऐसे नहीं होता। पहले सीखना पड़ता है, पहले करना पड़ता है। पहले आपको एक सक्सेसफुल फॉलोअप लगाना है। एक ट्रक मिट्टी